हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंटीजर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन कैसे लगाते हैं वो सीखेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। जस्ट मैंने एक क्वेश्चन लिया है -8 प्लस -4 प्लस -4। अब आपको देखना है कि यहाँ इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इन प्लस माइनस को देख के हमें परेशान नहीं होना है, ठीक है। जैसे हमें क्या करना है, मुझे ब्रैकेट को ओपन करते हुए साइन को लगाते हुए आगे सॉल्व करना है। जैसे मैंने क्या लिखा -8, ठीक है, मैंने ब्रैकेट से बाहर लिख दिया। जब भी दो साइन आए, आपको पता होगा ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिंगल साइन था तो हमने लिख दिया ऐसे ही। अब यहाँ पे मेरे पास दो साइन आ गए एक साथ और बीच में ब्रैकेट है, ठीक है, यानी ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कुछ साइन कन्वेंशन बता देती हूँ। जैसे कि अगर प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ हो तो हमारा आंसर आता है माइनस। अगर माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ हो, अगर माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ हो तो हमारा आंसर आता है माइनस। अगर प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ हो रहा हो तो हमारा आंसर आता है प्लस। अगर माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ आ रहा हो तो हमारा आंसर आता है प्लस। यानी कि जब दो एक जैसे साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हमारा आंसर आता है कितना, प्लस। और अगर दो अलग अलग टाइप के साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हमारा आंसर आता है माइनस। जैसे कि आपने देखा कि दो अलग टाइप के साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस। और हम क्या लिख देंगे, 4। दोनों साइन के बदले हमारा एक साइन हमने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लगा लिया और हमने जो भी साइन इसका साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आ रहा था हमने उसे लगा लिया वहाँ पे, ठीक है। अब देखना है हमें यहाँ पे कि दो नंबर्स आ गए जो कि सेम साइन के, ठीक है। जब भी नंबर सेम साइन के हों, सेम साइन के, तो आपको क्या कर देना है, उनको ऐड कर देना है, ठीक है। ऑपोजिट साइन के हो तो ऑपोजिट साइन के हो तो क्या करना है, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सेम साइन के थे तो मेरा आंसर आ गया 8 और प्लस 4 कितना, 12, ठीक है। और हमेशा जो आंसर आएगा उसमें साइन किसका लगाना है, बड़े वाले नंबर का, बड़े वाले नंबर का। तो बड़े वाले नंबर का साइन कितना है, तो -8, ठीक है। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इन आंसर। आंसर में हम साइन किसका लगाएंगे, ग्रेटर नंबर का, ठीक है। अब क्या करें, हमारा आंसर आ गया -12। मैं कुछ और क्वेश्चन लेती हूँ फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जस्ट मैंने लिया कि -3 प्लस 7 -19, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे सिंगल साइन था तो मैं ऐसे ही लिख दूंगी -3 प्लस 7 और ये ब्रैकेट्स ओपन हो गया तो -19। हमारा कहीं पे भी दो साइन एक साथ नहीं आ रहा था, हमारे इजी से साइन थे, हमने सबको इजीली ओपन कर दिया, ठीक है। अब जो भी दो नंबर जिनका साइन एक जैसा होगा उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमने देखा इन दोनों का साइन तो अलग है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम साइन वाले को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमने देखा 19 और 3 का साइन सेम था तो कितना होगा, 19, 20, 21, 22। तो हमारा आंसर आ गया 22। अब चूंकि हमने इन दोनों नंबर को जोड़ा है तो इन दोनों नंबर में बड़ा कौन है, 19, तो इसका जो भी साइन होगा हम इसके आगे लगा देंगे और +7 को मैं बाद में लिख दूंगी। फिर मैं देखूंगी कि इन दोनों नंबर्स के साइन एक जैसे हैं या अलग है। अलग है तो जब ऑपोजिट साइन हो तो हमें क्या करना है, नंबर्स को माइनस। तो 22 में से 7 माइनस गया, हमें साइन को इग्नोर करते हुए नंबर को माइनस करना है तो कितना आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 15।
और अब इसके आंसर में साइन कौन सा लगेगा, तो बड़े नंबर का साइन माइनस है, तो हमारे आंसर में भी साइन क्या लग गया, माइनस का। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ, हमने सारे नंबर्स को ब्रैकेट से ओपन करते हुए लिख दिया। ठीक है, फिर हमने देखा कि दो ऐसे नंबर्स थे जिनका साइन एक जैसा था। ठीक है, तो हमने क्या किया, उन दोनों नंबर्स को पहले जोड़ लिए। ठीक है, साइन लगाने के लिए मैंने देखा इन दोनों नंबर को जिनको हमने जोड़ा उसमें बड़े वाले नंबर का साइन क्या है, तो माइनस, तो मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पे, और बाकी जो बचा हुआ नंबर था उसको ऐसे ही लिख दिया। जब मैंने लिखा तो देखा कि इन दोनों के साइन जो है अब तो अलग अलग हो गए हैं। जैसे ही साइन अलग अलग हो गए हैं तो नंबर को अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट, बड़े वाले से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसमें साइन क्या लगेगा, तो जो बड़ा वाला नंबर होगा उसका साइन आंसर में लग जाएगा। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ, -8 -4। ठीक है, मैं इस ब्रैकेट को ओपन करते हुए नंबर लिखूंगी -8। अब यहाँ पे देखा हमने कि दो साइन है एक साथ, तो माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ होता है तो क्या लगाते हैं, +4। अब आपने देखा यहाँ पे दो टाइप के जो नंबर्स हैं जो इनके साइन अलग अलग हैं, उनको हमें क्या करना है, उनको हमें क्या करना है, जब साइन अलग अलग होंगे तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है बड़े से छोटे नंबर को। तो 8 में से 4 गया तो 4 आ गया। ठीक है, अब साइन कौन सा लगेगा, तो इन दोनों में से जो बड़ा वाला नंबर है उसका साइन हम यहाँ पे लगा देंगे। ये हो गया मेरा आंसर। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और लेती हूँ मैं। 23 - 41 + 11। अब आप देख लीजिए कि जब भी तीन नंबर्स आएंगे तो आपको देखना है कि किन किन नंबर्स का साइन एक जैसा है, क्योंकि दो में तो हम देख लेते हैं कि दोनों के साइन एक जैसे हैं तो ऐड कर देना है, अलग अलग हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। लेकिन तीन नंबर्स में से क्या होंगे, या तो तीनों के साइन एक जैसे होंगे, या फिर किन्हीं दो के साइन एक जैसे होंगे, या फिर ऐसा ही हो सकता है, यही तो कंडीशन हो सकती है। तो हमने देखा कि 23 और 11 का साइन एक जैसा है, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, तो कौन सा साइन है, प्लस। तो 23 में मैंने 11 को प्लस कर दिया तो ये आ गया 34, और मेरा 41 जैसे था मैंने लिख दिया। अब आपने देखा कि ये दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 7, और साइन क्या लगाऊंगी, तो इन दोनों में से जो बड़ा वाला नंबर होगा उसका साइन मैं आंसर में लगा दूंगी। हमेशा हमें सेम ही पैटर्न को क्या करना है, फॉलो करना है। जैसे इसी पे मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ। जस्ट सपोज ये क्वेश्चन ऐसा होता, जस्ट सपोज ये क्वेश्चन ऐसा होता 23 - 41 - 11। तो मैंने देखा कि अब यहाँ पे इन दोनों के साइन अलग ना हो, सेम ना हो के इन दोनों के साइन सेम है, तो मैं 23 को ऐसे ही लिख दूंगी, और इन दोनों को क्या लिखूंगी, 41 में 11 को ऐड किया। ठीक है, साइन एक जैसे हैं तो इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो 52 आ गया। और इन दोनों में से जो बड़ा वाला नंबर है उसका जो साइन है वो लगा दूंगी मैं। ठीक है, यहाँ पे आते ही मैंने देखा कि इनके साइन जो है वो ऑपोजिट हो गए हैं, एक दूसरे से अलग हैं, तो मुझे यहाँ पे उन दोनों नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, 29। ठीक है, 29 आ गया। अब जो इनमें से बड़ा वाला नंबर है उसका साइन मैं यहाँ पे लगा दूंगी। हमारा आंसर देखो कितना वेरी कर गया, यहाँ पे मेरा -7 आ रहा था और ये मेरा -29 आ रहा है। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपको और समझाती हूँ थोड़े से क्लियरेंस के लिए। जस्ट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन दिया है -399 + 159 + 81। आप बताओ इनमें से किन दो नंबर का साइन एक जैसा है। हाँ बिल्कुल, इन दो नंबर्स का साइन एक जैसा है। तो मैं क्या करूँगी, इसे ऐसे ही लिख देती हूँ, और इन दोनों नंबर्स को मैं ऐड करूँगी तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 और 1 10 का 0,
कैरी 1, 8, 14 का 4 कैरी 1, 240। और इन दोनों के साइन प्लस है तो बड़े वाले नंबर का भी साइन प्लस ही होगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, 240। अब देखो इन दोनों के साइन क्या है, अलग अलग है, यानी कि बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 9, 5, 159, ठीक है। इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो ये, इसका साइन माइनस है तो मेरा आंसर में माइनस का साइन लग जाएगा। आई होप आपको साइन कन्वेंशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन में अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे जितने भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होंगे इसी फॉर्मेट से होंगे, और आपको बस ये साइन कन्वेंशंस हमेशा दिमाग में रखना है कि अगर दो सेम साइन के नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो हमेशा आंसर प्लस में आएगा, और अगर जो डिफरेंट टाइप के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। और अगर सेम साइन का नंबर, दो नंबर्स अगर सेम साइन के हैं तो उनको हमेशा ऐड करेंगे, और अगर ऑपोजिट साइन के हैं तो हमेशा उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और आंसर में हमेशा वही साइन लगेगा जो बड़े वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों को हेल्प हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिनसे आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।